नया सवेरा नई आशा के इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आज विषय मैं आपके साथ में जो कहना चाहता हूं वो विषय है भलाई करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन बताता है गलतियों उसका 6 अध्याय उसका 9 पद, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। प्रभु का वचन बताता है भले काम करने में हियाव ना छोड़े। 10वां पद का पहला हिस्सा, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें। खुदा का कलाम हमें यह बात बताता है कि हम भला करें, भलाई करें और भले काम करने से कभी पीछे ना हटे। जो भला करता है उसके साथ भला होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन बताता है केवल अपनों के साथ भलाई ना करें, बल्कि जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, सब लोगों के साथ भलाई करें। अपने परिवार के साथ में, अपने पड़ोसी के साथ में, अपने व्यापार में सहायक के साथ में जो आपका पार्टनर है, और साथ में उन लोगों के साथ भलाई करें जो आपके कर्मचारी हैं। भलाई करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को बताता है भलाई करना आत्मा का एक फल है। हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 5वें अध्याय गलतियों उसके 22वें पद में, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये जो 9 प्रकार के फल बताए गए हैं आत्मा के फल, उसमें एक फल है भलाई करना। इसका मतलब अच्छा करना। किसी के साथ कुछ अच्छा करके देखो। जो लोग अच्छा करते हैं वो परमेश्वर के आत्मा का फल उनके जीवन में एक भलाई का दिखाई देता है। हो सकता है कि बहुत सारे फल ना दिखाई दें, लेकिन आत्मा का फल जो भलाई करना है वो जरूर दिखाई देता है। परमेश्वर का सेवक दाऊद जब भजन को लिखता है तो भजन लिखते समय ये वाली बात को बोलता है कि उसकी भलाई का मैं चर्चा करूंगा। उसने जो मेरे साथ भलाई करी है उसका मैं चर्चा करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि उसने मेरे साथ क्या भलाई करी है, क्या उसने मेरे साथ में भला किया है, मैं उसका चर्चा करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आपके मध्य में इस बात को रखना चाहता हूं कि जब आपको, आपके परिवार को और आपके किसी भी भाई या बहन को अगर लगता है कि वो भलाई कर सकता है और नहीं करता, खुदा का कलाम मालूम क्या कहता है इसे व्यक्ति के बारे में? जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो व्यक्ति गुनाह करता है, मतलब पाप करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अच्छा करना जानते हैं। हो सकता है कि मेरी बात बोलने से, मेरे कुछ कहने से किसी का कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन हम चुपचाप रह जाते हैं, तो उस समय हम भलाई नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको भलाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है उसके बारे में बताया गया है कि वो पूरा गलील में भलाई करता हुआ घूमा, भलाई करता हुआ फिरा, हर एक जगह जाकर उसने भलाई करी, अपनों के साथ में, गैरों के साथ में। मैं प्रभु के वचन का धन्यवाद देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां पद, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 16 पद, इसमें लिखा गया है, लोग हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। मतलब समझते हैं?
हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा होती है। भले कामों को देखकर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई दफा हम भला करना जानते हैं लेकिन हम भला करते नहीं, और कई दफा हम सीमित हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार, मेरे लोग। हम भलाई करते हैं किंतु अपने लोगों के बीच में सीमित होकर। किंतु हम परमेश्वर के वचन गलतियों की पत्री में देखते हैं तो उसमें हमको एक संदेश देखने को मिलता है, सबके साथ भलाई करो। हर किसी जाति के लोग के साथ में, जिस किसी भाई के साथ में आप भलाई करिए, अच्छा करने का प्रयत्न करिए, भला करने का। और जो लोग भला करते हैं उनके लिए खुदा का कलाम बहुत आशीष का कारण बनता है। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, उसमें हमको एक बात को देखने को मिला कि किसी ने किसी के लिए कुछ खाना पहुंचाया तो भलाई करी, किसी ने किसी व्यक्ति को अपने गाड़ी पे बिठाया, लेकर गया, भलाई करी। कोई अंधा व्यक्ति था, रास्ते में पार नहीं हो पा रहा था, हमने हाथ पकड़कर उसको एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा दिया। इस तरीके से हमने भलाई करी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भलाई करना हमको भूलना नहीं है, भलाई करते जाइए, निश्चित आपको इसका अच्छा पुरस्कार मिलेगा। मुझे नहीं मालूम आपने भलाई करी है कि नहीं। बहुत दफा लोगों का एक प्रश्न रहता है, हमने भलाई करके देख लिया लेकिन हमको उसका रिवॉर्ड हमेशा हमारे लिए गलत ही मिलता है। वो भलाई करता हुआ चलता रहा। कभी कभी हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि हम भलाई करना नहीं चाहते क्योंकि हमको एक बड़ा बुरा तजुर्बा मिला है, हमारा अनुभव खराब है कि हमने भला करा लेकिन हमको किसी ने सराहा नहीं। हो सकता है कोई आपको ना सराहे लेकिन परमेश्वर आपको सराहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देकर इस बात को आपके मध्य में बिठाना चाहता हूं कि आप भला करने से कभी पीछे हटे ना। किसी को रास्ता क्रॉस करा के भी आप भला कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करके आप भला कर सकते हैं, किसी के साथ में थोड़ा सा समय बिताकर आप भला कर सकते हैं। भला करना हमारे लिए परमेश्वर के वचन के मुताबिक इस बात को बताता है कि जो मनुष्य भला करते हैं और उनके जीवन में से भलाई कभी दूर नहीं होती, लेकिन जो भलाई के बदले बुराई करते हैं उन लोगों के घर से बुराई कभी दूर नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने कभी किसी के साथ में भला किया है? अगर नहीं किया है तो आज जब नया सवेरा नई आशा के माध्यम से आपके पास ये संदेश पहुंच रहा है तो आप ये कहिएगा कि मैं किसी ना किसी का भला करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भला करेंगे, निश्चय आपको आशीष मिलेगी, आपके परिवार को परमेश्वर समृद्ध करेगा। मैं प्रभु का नाम का धन्यवाद देता हूं। वो परमेश्वर जो आपका और हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए बारे में सोचता है। और उसने क्या मेरे साथ भलाई नहीं करी, उसने मेरे साथ भला ही किया है। जब मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूं तो उसने मेरे साथ क्या भला किया है। मेरे पापों के अनुसार उसने मुझको दंड नहीं दिया, ये उसने मेरे साथ भला करा है। मैंने जो खराब काम करे थे मेरे साथ उसने भलाई करी कि उस सब खराब कामों को उसने पीछे फेंक दिया, अब वो स्मरण नहीं करता। मैं प्रभु के बात को धन्यवाद देता हूं और इस बात से मैं अपने आप को और आपको उभारना चाहता हूं कि भलाई करना कभी मत छोड़िए। निश्चय परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में अनुग्रह करेगा और आपका जीवन सुखमय बन सकेगा, आशीष से भरा हो सकेगा। मैं आपको एक बार फिर से उसी पद की ओर लेकर चलना चाहता हूं, गलतियों उसके 6 अध्याय के 9वें पद को सुनिएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। गलतियों उसका 6 अध्याय 9 पद लिखा गया है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। भले काम करने में हियाव ना छोड़ें और जहां तक अवसर मिले सबके साथ हम भलाई करें। कई दफा तो मनुष्य ये सोचता है कि हमें तो अवसर ही नहीं मिलता, हम क्या करें, किसके साथ अच्छा करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अवसर को उत्पन्न करिए, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करें, उससे दुआ मांगें।
परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज हमने जब आपके वचन को सुना है, भलाई करना, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम प्रार्थना करते हैं हम पर दया करें। यीशु मसीह नासरी, दुआ करते हैं कि हम भलाई करें और हमारे घर से भलाई कभी दूर ना हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।